हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, समझ में आया आपको? तो उसमें तो मैंने आपको मैमल्स के बारे में बताया था। मैमल्स में कौन कौन होते हैं शामिल? मंकी है, काऊ है, डॉग है, इन सबको हम मैमल्स कहते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि वो जानवर जो कि डायरेक्ट बच्चे जैसे जन्म नहीं देते हैं, वो पहले एग्स देते हैं और फिर वो एग्स से फिर क्या होता है, बच्चे जनरेट होते हैं। वो बच्चे उस एग से कुछ समय के लिए एग्स के अंदर ही रहते हैं। फिर जब एग को हीट दिया जाता है या गर्म किया जाता है, तब उससे बच्चे कुछ दिनों बाद निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एग्स के बारे में मैं आपको और बता रहा हूँ कि एग्स से कौन कौन से जानवर हैं और एग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको पिक्चर्स भेज दिए, आपने वो लिख लिया होगा। और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपको ऐसा लगता हो कि स्पेलिंग में समझ नहीं, मैं भी आपको वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आइए। तो देखिए, एग लेइंग एनिमल, देखो एग लेइंग एनिमल को हम ओविपेरस भी कहते हैं। ओविपेरस यानी अंडे देने वाले, एग लेंगे ना अंडे देने वाले। और फिर आता है देखो जिसके अंदर देखो कौन कौन शामिल है अंडे देने वालों में। बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, फिशेस हैं, स्नैक्स हैं, फ्रॉग हैं एंड क्रोकोडाइल हैं। ये सारे एग्स देते हैं अपने, और इन एग्स में से फिर इनके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बात को बताता हूँ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? इसके अंदर जो भी जानवर अपने अंडे देता है, पहले वो उन अंडों को वार्म रखता है, यानी वो अपने अंडों के ऊपर बैठता है और उसको हीट देता है। ठीक है, और बच्चों को उन अंडों को हीट देना ज़रूरी होता है, तभी उसमें जो है बच्चे प्रोड्यूस कर पाते हैं। अदरवाइज अंदर जो बच्चे हैं अंडे के अंदर बन नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखो ये हैचिंग क्या है। हैचिंग का मतलब होता है जब अंडा पूरी तरह से अंदर, अंडे के अंदर जो पूरा बच्चा है अच्छे से वो बन गया है, फिर वो छोटा बच्चा जो बना है वो अंडे के कवर को तोड़ता है और बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। और ओविपेरस कौन कौन से हैं? सारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिशेस हैं, स्नैक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। ये सारे अंडे देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। मैमल्स जो होते हैं डायरेक्ट अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखो अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एग, तो देखो कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, पर एग अंदर से कैसा होता है वो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप बुक में भी देखना और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना भी है। आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है उसमें आपको ये डायग्राम जो है बनाना है। इसमें देखो क्या होता है, एग के कई सारे भाग हैं, लगभग 4 मेन पार्ट हैं। सबसे पहले ऊपर का शेल जो वाइट कलर का कवर होता है, जो अंडे की प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो अंडे को प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी सेकेंड लेयर आता है अंदर एल्बुमिन, जिसे हम कहते हैं। ये एल्बुमिन वाइट कलर का प्रोटीन होता है, जो वाइट कलर का पार्ट होता है। और फिर आपने अगर देखा तो एग के अंदर एक येलो कलर का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं यॉक। ठीक है ना, ये येलो कलर का पार्ट होता है। और इसके अंदर एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो ही आगे चल कर के उस अंडे के अंदर जो है बच्चा बनता है। और ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अच्छे होते हैं। उसी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से और प्रोटीन की हेल्प से वो एम्ब्रियो अंदर जो है बड़े बच्चे में डेवलप हो जाता है। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो इसे तोड़कर बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं, जिसे हम हैचिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जो डायग्राम है अपनी उसमें नोटबुक में भी बनाएंगे और जो आपके एक्सपेरिमेंट बुक में दे रखा वो भी आप करेंगे। और उसके अलावा एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है, वो आप करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊँ। ओके, थैंक यू।